हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसपी मैथ्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 10th क्लास का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स का पार्ट 1 अलजेब्रा, उसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.5 स्टार्ट किया था। तो उसके 3 एग्जाम्पल्स हमने पहले सॉल्व किए हैं। तो आज हम इस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट 1.5 में हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है। तो चलिए बिना देरी करे हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, तो उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है तो वो फोर टाइम्स मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो जब न्यूमरेटर 2 टाइम्स होगा तो 4 टाइम्स डिनोमिनेटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो और denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. अगर हम न्यूमरेटर से 6 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ से अगर 6 रिड्यूस करेंगे तो डिनोमिनेटर 12 टाइम्स क्या होगा, ज़्यादा होगा न्यूमरेटर से। तो कुछ इस तरह से दिया गया है एग्जाम्पल में, और हमें क्या फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन किस तरह से देखेंगे हम, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट एक्स डिवाइडेड बाय वाई बी दी फ्रैक्शन। तो हमने क्या कंसिडर किया है, यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है हमारा, एक्स बाय वाई, इस तरह का हमारा फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा यहाँ पे y, तो y इज इक्वल टू क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो y इज इक्वल टू क्या, 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो 2 इंटू एक्स आएगा, यहाँ पे 4 प्लस 2x आएगा, 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर है हमारा x, तो 2x प्लस 4, यानी कि y इज इक्वल टू 4 प्लस 2x, इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा। तो इसे रीअरेंज करते हैं हम, 2x दिस माइनस y इज इक्वल टू -4। तो इस तरह से हमने इसे रीअरेंज किया, तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं। तो हमने ये इक्वेशन कहाँ से बनाया, कि जो भी गिवन दिया गया है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ये जो फर्स्ट लाइन दी गई है कंडीशन की, तो उससे हमने ये इक्वेशन बनाया, और उसे रीअरेंज करने के बाद हमने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, ये हुई हमारी फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड क्या बताया गया है यहाँ पे, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, y है, तो डिनोमिनेटर 12 टाइम्स न्यूमरेटर कब बनेगा, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बोथ से हम अगर 6 रिड्यूस करेंगे, यानी कि y माइनस 6 और x माइनस 6, तो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर जो है वो क्या बनेगा, न्यूमरेटर से 12 टाइम्स ज़्यादा बनेगा। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, यानी कि y माइनस 6 जो डिनोमिनेटर है उससे हमने 6 माइनस किए, तो वो क्या बनेगा, 12 टाइम्स x माइनस 6 बनेगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन बना है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 12x माइनस 12 6 इज 72। तो इसे हम रीअरेंज करके देखते हैं, तो इज इक्वल प्लस क्या बनेगा, 12x, दिस 12x एंड दिस y goes to here becomes minus y is equal to -6 प्लस 72। तो इस तरह से ये क्या बनेगा इक्वेशन, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। तो इसे रीअरेंज करने के बाद इस तरह से इक्वेशन बनेगा, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। तो
हमें ये दो इक्वेशंस मिले हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड इक्वेशन सेकंड इज 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है हमारा। तो यहाँ पे -y और यहाँ पे भी -y दिया गया है। तो हम अगर इन दो इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे ये माइनस बनेगा 12x, ये भी -y प्लस बनेगा, और ये +66 है तो -66 बनेगा। तो ये +2x और ये -12x, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। 12 - 2 becomes 10x here, and we give here minus sign, so here -10x, and this y get eliminated, so is equal to what, -66 -4 becomes -70 here. So this minus minus will get cancelled, and x is equal to what we get, 70 divided by 10 is equal to 7. So x is equal to 7 we get here. तो we put this x is equal to 7 in equation number first. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 2 × 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये कहाँ से आया हमारा, 1 से। तो 1 इम्प्लाइज 2 × 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 2 इज 14, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, -4। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू दिस -y इज इक्वल टू -4, and this 14 becomes -14 here. So here we write -14. So -y is equal to this minus minus becomes plus. So 18 here, -18. So y is equal to what we get, y is equal to 18. So हमें x और y की वैल्यूज मिली है। तो फ्रैक्शन क्या है हमारा, x डिवाइडेड बाय y क्या है हमारा, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या बनेगा, देयरफॉर हम यहाँ लिखे फ्रैक्शन इज x बाय y इज इक्वल टू क्या है, x क्या है हमारा 7 और y क्या है 18। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, 7 बाय 18 इज ए फ्रैक्शन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया था। तो वहाँ पे हमने फ्रैक्शन यहाँ पे हमने फाइंड किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A, B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। तो यहाँ पे क्या बताया है, 2 टाइप्स के बॉक्स है, A और B टाइप के, और उन्हें कहाँ रखा है, एक ट्रक में रखा है जिसकी कैपेसिटी क्या है, 10 टन्स की है। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. तो जब 150 बॉक्स टाइप A के और 100 बॉक्स B के रखेंगे ट्रक में, तो उसका वेट कितना होगा, 10 टन्स का होगा, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना। नेक्स्ट क्या बताया गया है, बट व्हेन 260 boxes of a type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. तो यहाँ पे बताया गया है, but when 260 boxes of type A loaded, जब 260 बॉक्स टाइप A के ट्रक में लोड किए गए हैं, तो ट्रक में B टाइप के 40 बॉक्स हम रख सकते हैं, तो ट्रक फुल्ली लोडेड होगी। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो हमें हर टाइप के बॉक्स का वेट फाइंड करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं, वेट ऑफ बॉक्स टाइप A एंड टाइप B का वेट क्या है हम अज्यूम करते हैं। तो लेट द वेट
वेट ऑफ बॉक्स टाइप ए बी एक्स। तो यहाँ पे ए टाइप के बॉक्स का वेट हमने एक्स अज्यूम किया एंड वेट ऑफ बॉक्स टाइप बी इज वाई। तो यहाँ पे ए टाइप के बॉक्स का वेट हमने एक्स अज्यूम किया और बी टाइप के बॉक्स का वेट हमने वाई अज्यूम किया। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या बताई गई है, 150 बॉक्स किस टाइप के, 150 बॉक्स टाइप ए के और 100 बॉक्स टाइप बी के है। तो इन दोनों को एक साथ लोड करने के बाद वेट कितना है, वेट है 10 टन्स का, 10 टन्स का है। तो ये 10 टन्स यानी कि कितने, 10,000 kg। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ हम इक्वेशन किस तरह से बना सकते हैं, 150 बॉक्स टाइप ए के है। तो टाइप ए के जो है 150 बॉक्स है, तो उसका वेट कितना हुआ, 150 बॉक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक बॉक्स का वेट कितना है, एक्स है, तो यहाँ पे 150 एक्स प्लस 100 बॉक्स का क्या है, वाई है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय वाई यहाँ पे, तो 100 वाई इज इक्वल टू कितना है, टोटल वेट कितना है 10 टन्स हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, 10,000। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनेगा। तो इसे हम थ्रू आउट 10 से डिवाइड करते हैं पहले। तो क्या बनेगा, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000। इस तरह से बनेगा। तो अब यहाँ पे 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000। अगर हम यहाँ पे थ्रू आउट 5 से डिवाइड करेंगे अगेन, तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करने के बाद 5 3 ज़ 15 प्लस 5 2 ज़ 10 इज इक्वल टू 5 2 इज 10, सो हियर 200। तो इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कहेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो दी गई थी तो उससे हमने ये इक्वेशन बनाया है। तो सेकंड कंडीशन क्या दी गई है यहाँ पे, व्हेन 260 बॉक्सेस ए टाइप के दिए गए हैं और अगर 260 बॉक्स हम ए टाइप के लोड करेंगे तो वहाँ पे बी टाइप के कितने लोड हो सकते हैं, 40 बॉक्स बी टाइप के लोड हो सकते हैं वहाँ पे। तो 40 बॉक्स बी टाइप के, तो टोटल इतने बॉक्स लोड करने के बाद क्या हुआ है, ट्रक फुल्ली लोडेड हुई है। तो उसकी कैपेसिटी कितनी थी, कैपेसिटी हमें गिवन है, कैपेसिटी ऑफ ट्रक, कैपेसिटी इज इक्वल टू 10 टन्स की कैपेसिटी थी टोटल उस ट्रक की, यानी कि फुल्ली लोडेड हुई है तो टोटल वेट कितना होगा वहाँ पे 10 टन्स का होगा, यानी कि 10,000 kg का होगा। तो अगर इतने बॉक्स 260 बॉक्स ए टाइप के और 40 बॉक्स बी टाइप के रखेंगे तो 10 टन्स होगा वेट, यानी कि फुल्ली लोडेड हुई है ट्रक। तो उससे किस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं, 260x बॉक्स ए टाइप के है तो x वेट है एक बॉक्स का, तो 260 इंटू एक्स प्लस 40 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल कितना है वेट 10,000। सो यहाँ पे 10,000 यानी कि ये फुल्ली लोडेड हुई है। तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, 10 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट, तो 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000। तो अगर इसे हमने 2 से डिवाइड किया थ्रू आउट अगेन, तो यहाँ पे क्या आएगा, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 5 10, सो 500 हेयर। तो इस तरह से ये इक्वेशन 2 बन के हमारा तैयार है। तो ये जो गिवन था हमारा, तो इसकी हेल्प से हमने इस इक्वेशन को बनाया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसकी हेल्प से हमने क्या बनाया, इक्वेशन नंबर 2 को बनाया। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस हमने बनाए हैं। तो देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड 13x प्लस 2y इज इक्वल टू
500, तो यह है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे 2y दोनों इक्वेशन में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो 3x माइनस 13x, तो यहाँ पे माइनस बनेगा, यहाँ पे प्लस माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस बनेगा। तो 3x माइनस 13x, तो क्या बनेगा माइनस 10x। 2y प्लस 2y और माइनस 2y विल गेट कैंसल, इज इक्वल टू क्या बनेगा 200 माइनस 500, तो यहाँ पे माइनस 300 बनेगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल होंगे और 300 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू व्हाट 10 30 इज 300, सो x इज इक्वल टू 30 वी गेट। तो x इज इक्वल टू 30 हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो क्या बनेगा 3 इंटू x क्या है हमारा 30, तो 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 3 ज़ा 9, सो 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू क्या बनेगा 200 माइनस दिस प्लस 90 बिकम्स माइनस ऑन RHS, सो हेयर माइनस 90, तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू क्या बनेगा 200 माइनस 90, तो 110, सो y इज इक्वल टू व्हाट 110 डिवाइडेड बाय 2, सो y इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 55 बनेगा। तो इस तरह से x और y की वैल्यूज हमने फाइंड की। तो यहाँ पे लास्ट में हम आंसर क्या लिखेंगे, x और y की वैल्यूज हमने फाइंड की है, तो x इज इक्वल टू क्या है 30 है, तो x किसे अज्यूम किया था हमने, वेट ऑफ बॉक्स A B x एंड वेट ऑफ बॉक्स B B y, तो x किसका वेट है, तो बॉक्स A टाइप का वेट है और y क्या है बॉक्स B टाइप का वेट है। तो यहाँ पे लास्ट में हम आंसर लिखते हैं, देयरफॉर वेट ऑफ बॉक्स A इज इक्वल टू 30 kg and weight of box B is equal to 55 kg। तो इस तरह से लास्ट में हमें आंसर लिखना है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया है। तो लास्ट में एक क्वेश्चन बचा है अभी इस प्रैक्टिस सेट 1.5 का, तो उसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो दो क्वेश्चन नंबर 6 है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर we shall travel some distance by bus and some by aeroplane। तो 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस विशाल ट्रैवल कर रहा है और उसने कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया है और कुछ एरोप्लेन से ट्रैवल किया है। तो बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर, तो बस का एवरेज स्पीड क्या है 60 किलोमीटर दिया है एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एरोप्लेन का एवरेज स्पीड दिया गया है 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, तो टोटल जर्नी उसने कितने आवर में कंप्लीट की है, तो 5 आवर में कंप्लीट की है। फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय बस, तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस। तो विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। तो द सॉल्यूशन इज, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है विशाल ने, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है यहाँ पे, तो 1900 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। तो बस का एवरेज स्पीड दिया गया है, तो एवरेज स्पीड दिया गया है, तो कितना है एवरेज स्पीड ऑफ बस, तो बस का एवरेज स्पीड कितना दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड क्या दिया गया है, एवरेज स्पीड ऑफ
एरोप्लेन दिया गया है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू 700 किलोमीटर पर आवर और टोटल टाइम टेकन दिया गया है। तो टोटल टाइम कितना कितना लगा है उसे जर्नी कंप्लीट करने के लिए 5 आवर। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट जर्नी इज इक्वल टू 5 आवर। तो यहाँ पे 5 आवर उसे टोटल जर्नी कंप्लीट करने के लिए लगाए। तो अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं, एक्स को हम क्या कंसिडर करते हैं, टाइम टेकन बाय बस। एक्स क्या है, तो टाइम टेकन बाय बस टू कंप्लीट 60 किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल 60 किलोमीटर डिस्टेंस। और y क्या है हमारा, y को हम कंसिडर करते हैं, y इज द टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। तो x को हमने कंसिडर किया है टाइम टेकन बाय बस और y को क्या कंसिडर किया है, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। तो ये जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो उसे हम डिस्टेंस के लिए किस तरह से लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस के लिए इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे बस का स्पीड क्या था हमारा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था और टाइम कितना लगा है वहाँ पे, एक्स टाइम लगा है, प्लस 700 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था एरोप्लेन का स्पीड क्या था, तो 700 किलोमीटर पर आवर। तो 700 किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम लगा है, y टाइम लगा है यहाँ पे एरोप्लेन को। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना था, इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, स्पीड कितना था 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लगा है, x लगा है, प्लस ये बस का है 60x, ये क्या है बस का है, और 700y, तो ये 700y किसका है, एरोप्लेन का है। एवरेज स्पीड क्या था, स्पीड यहाँ पे स्पीड है, तो यहाँ पे 700 एवरेज स्पीड था, मल्टीप्लाइड बाय टाइम है, तो टाइम हमने क्या कंसिडर किया है, y कंसिडर किया है। तो 60x प्लस 700y इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने, ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस 1900 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1900। तो इसे थ्रू आउट अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190। तो इस इक्वेशन को फिर से हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ 6, तो 3x प्लस 35 2 ज़ 70, सो 35y इज इक्वल टू 95। सो यहाँ पे हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं। तो यह हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया है। सेकंड क्या कहा गया है यहाँ पे, इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। यहाँ पे क्या बताया गया है कि उसे 190 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए ये टोटल ट्रैवलिंग का जो टाइम दिया गया है, तो टोटल कितना है, 5 आवर्स लगे हैं उसे कंप्लीट ट्रैवलिंग के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रैवल उसने 5 आवर्स में किया है। तो
हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x क्या है हमारा, टाइम टेकन बाय बस, प्लस y क्या है, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, और टोटल ट्रैवलिंग, टोटल जर्नी कितने आवर्स की थी यहाँ पे, तो 5 आवर्स की थी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बनेगा यहाँ पे। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2 हमारा। तो इस तरह से हमने ये 2 इक्वेशंस फॉर्म किए, दिए गए जो गिवन इंफॉर्मेशन थी, तो उसकी हेल्प से हमने ये 2 इक्वेशंस फॉर्म किए। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 3x प्लस 35y इज इक्वल टू 95। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा। और सेकंड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है, 35y और y है। तो यहाँ पे हम अगर इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3x बनेगा, और हम सब्सट्रैक्शन करने के बाद इसे इलिमिनेट कर सकते हैं x को। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो वी राइट हियर मल्टीप्लाइंग 2 विथ 3। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 15। तो यहाँ पे 15, तो इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं उसे। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, 3x प्लस 35y इज इक्वल टू 95। और ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो अगर इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये x इलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं, 3x माइनस 3x होगा तो ये इलिमिनेट होगा। 35y माइनस 3y इज इक्वल टू 32y वी गेट इज इक्वल टू व्हाट, 80। 95 माइनस 15 इज इक्वल टू 80। सो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 80 अपॉन 32। तो ये क्या बनेगा, 5 डिवाइडेड बाई 2। 16 2 इज ए 32 एंड 16 5 इज 80। तो 5/2 आएगा। सो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 5/2 हेयर। सो y इज इक्वल टू 5/2 हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y क्या है हमारा, x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस 5 बनेगा। यहाँ पे 5 2 10। सो बेस सेम हो गए और यहाँ पे 5/2 आएगा x भी। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, 5/2। तो यहाँ पे x और y की वैल्यूज हमने फाइंड की। तो x और y क्या है हमारे, x इज टाइम टेकन बाय बस एंड y इज टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। तो यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और टाइम कितना लगा है, 5/2। तो इस तरह से 2 1 इज 2, 2 3 इज 16। सो 2 3 इज 6। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 5। यहाँ पे 30 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या आएगा हमारे यहाँ पे, 150। 5 3 इज 50। सो 50 किलोमीटर डिस्टेंस विशाल ने बस से ट्रैवल किया है। तो यही हमें फाइंड करना था। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 1.5 कंप्लीट किया है। तो और यहाँ पे हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।